वजीर दिफा हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी की। बहुत शुक्रिया, आपने आज छुट्टी वाले दिन भी टाइम दिया हमें 14 अगस्त के अहम तरीन मौके पे। सर, पूरी कौम के जहन में ये सवाल है एक्चुअली, क्योंकि जब गवर्नमेंट इन्फॉर्म नहीं करती तो फिर लोग स्पेकुलेशन करते हैं, लोग कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाते हैं। जनरल फैज हमीद साहब की जो गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो आईएसपीआर का सिर्फ इतना सा नोट आया है कि इस गिरफ्तारी के अंदर वो करप्शन के मामले के अलावा उनकी बाद रिटायरमेंट मामला भी शामिल है, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे र्यूमर्स का, स्पेकुलेशन का एक बाजार गर्म है, जिसको आप जैसी शख्सियत ही तरदीद या तस्दीक कर सकती है। क्या यह बात सही है कि इमरान खान के साथ 9 मई से लेके उनकी जेल तक कोई सहूलतकारी और प्लानिंग में जनरल फैज पेश थे, और ये इस्लामाबाद में जो छापा पड़ा पीटीआई के हेडक्वार्टर पे, जहां से कंप्यूटर बरामद हुए, रऊफ साहब बरामद हुए, वहां से पता चला शवाहिद के पार्टी को भी वो चला रहे थे फैज साहब, 9 मई को भी वो आर्किटेक्ट कर रहे थे, इमरान साहब की सहूलतकारी भी कर रहे थे, और ये सब कुछ कर रहे थे। इसकी आप तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं ख्वाजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, मैं सबसे पहले एक आपको बात कहूंगा कि ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं या फौज जो है पिछले 75-76 साल में जो भी उनकी इंटरनल मामला, जो एक्स फौजी या सर्विंग फौजी या ऐसे लोग जो फौज के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, लाइक टेररिस्ट वगैरह जो है, इनके तमाम मामला जो हैं दे आर हाईली कॉन्फिडेंशियल, और उनकी इन्वेस्टिगेशन जी, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो क्लोज डोर्स में होती है ज्यादातर। लेकिन इन तमाम लोगों को हक होता है कि वो बाद में अपनी कन्विक्शन के खिलाफ ठीक। जो है ना हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी करते हैं। वो राइट से जो है ना इनको अवेलेबल है। एक तो ये बात होगी, इसलिए इसका इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज ठीक। shrouded in confidentiality, whatever is going on with the General Faz. So that is a routine. It's nothing special, not only for this individual, but everyone else. That's how the army operates when it comes to prosecuting people. It's not like कि आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स हैं, उनके अंदर आप यू कैन जस्ट वॉक इन एंड वॉच द, यहाँ भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो बाय परमिशन वो मॉनिटर की जाती हैं कि कौन लोग जो है वो सुन रहे हैं। एक तो ये बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, दिस इज द रीजन कि इट इज एज यू सेड श्राउडेड इन मिस्ट्री। ठीक। दूसरी बात जो आपने ठीक। कही है कि ठीक है। कि उनके मुतालिक ये स्पेकुलेशन की जा रही है, खुसूसन जो छापा पड़ा था पीटीआई के ऑफिस में आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले, जिसमें रऊफ हसन साहब जो है वो अरेस्ट हुए थे, और वहां पे मुख्तलिफ टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स या लैपटॉप्स वगैरह जो है वो जी। और रिकॉर्ड वगैरह जो है वो साथ ले गए थे अरेस्ट करने वाले, जो एफआईए या पुलिस वाले जो भी गए हुए थे वहां पे। मैं मेरी मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आई आई डोंट स्पीक एज डिफेंस मिनिस्टर के मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। मैं बाय नेचर आई एम नॉट अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन। मैं कोई इतनी क्यूरियोसिटी जो ओके। है वो मेरे में नहीं है, तो इसलिए आई आई जस्ट ट्राई टू कीप ए पॉस्चर जिसके अंदर मुझे कोई इतना इंट्रूसिव एनालाइज। किस्म का मेरा नहीं होता। तो इसलिए जो मैं बात करने लगा हूँ ये मेरी मेरी कंजक्चर्स हैं। ठीक। आ, ठीक। आप कह सकते हैं, इफ यू थिंक आई एम इंटेलिजेंट इनफ, दीज इंटेलिजेंट कंजक्चर्स जो हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। उस वाक़े के बाद जो है और उससे पहले भी जनरल फैज ठीक साहब है। जो हैं जब व्हेन ही वाज इन द रन, जो 5 लोग थे चीफ बनने के लिए, उनमें मेरे चौथे या 5वें नंबर पे जनरल फैज साहब थे। तो उसके बाद जो है जब ही सही। वाज ड्रॉप्ड आउट, नंबर 1 के जो पे थे, मौजूदा जो चीफ से थे उनको सिलेक्ट किया गया, बिकॉज दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेरिट। और पिछले जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे चौथे नंबर, तीसरे नंबर और 5वें नंबर पे लाने के, ठीक है। उससे बेहतर हुआ कि जो नंबर 1 पे है उनको अपॉइंट कर दिया गया। उसके बाद एज द स्टोरी गोस के जनरल फैज साहब जो थे वो ठीक। इत्मीनान के साथ नहीं बैठे। उनके कॉन्टेक्ट जो थे राइट फ्रॉम इवन
प्री-2000 इलेक्शंस जो थे उनके पीटीआई के साथ कॉन्टेक्स्ट थे। ये मुख्तलिफ धरने जिसमें फैजाबाद का भी धरना था, दूसरे भी धरने थे। फैजाबाद धरना का शायद खाकान अब्बासी बरादर मोहतरम उनके दौर में हुआ, उससे पहले मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ। इन सब के पीछे जो है नाम जी जो जी। है पॉप अप करता रहा जनरल फैज साहब का, कि वो ये सारी की सारी ऑर्केस्ट्रेशन जो है धरनों की और पॉलिटिकल ऑर्केस्ट्रेशन जो है करते रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने फैजाबाद धरने में जो भी सुलह सफाई हुई, जो भी फाइनल जो है एक एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर उनके साइन थे। और जब उनको कहा गया कि साइन आपकी जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा जी मेरे साइन के बगैर ये इफेक्टिव ही नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली दिस वाज ए कन्फेशन कि ये सारा का जो बंदा जो है, बंदे जो अच्छा। यहाँ पे आए हुए हैं, ये मेरे इन्फ्लुएंस में है, और इसलिए मेरा उसमें उस एग्रीमेंट में मेरे साइन होने या मेरा अंगूठा लगना जो है वो इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। उस डॉक्यूमेंट पे इनके साइन है। तो मैं एक एविडेंस ट्रैक कर रहा हूँ गोइंग बैक फ्यू इयर्स के ये इनका क्या ठीक। रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, खुसूसन एजिटेटिव पॉलिटिक्स जो थी उसके अंदर कितना रोल रहा, जो सिटिंग गवर्नमेंट्स को जो है वो सैबोटेज कर रही थी वे बैक प्री 2008। उसके बाद इलेक्शन आए। इलेक्शन जो है मैनिपुलेटेड इलेक्शन थे, हम शोर मचाते रहे, लेकिन वी स्टिल ultimately we became part of the parliamentary process। 2018 और के चार इलेक्शन की साल बात कर रहे हैं आप जी। 2018 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 4 साल कामरान जो है हमने अपोजिशन में गुजारे। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, हम पावर में आ हाँ। गए। साल सवा साल के बाद इलेक्शन आए, हम फिर दोबारा पावर में आ गए। अब ये जो पीरियड है ना बीच में, जिसमें इमरान खान साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, आपने देखा कि पब्लिकली वो तस्वीर जो है पब्लिश होती रहती थी कि हर चाहते 5वें दिन जो है जनरल बायस साहब भी बैठे होते थे, इमरान साहब भी बैठे होते थे, और जनरल फैज हमीद साहब भी वहां बैठे होते थे। तो ये जो ट्रियो था, आप कह सकते हैं ये बरमूदा ट्रायंगल जो थी, ये जिसमें जो चीज गई है पिछले 5 साल में वो गर्क हो गई है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे हमारा कल्चर है, या हमारा बिहेवियर है, सारे के सारे इस बरमूदा ट्रायंगल में जो है ना वो गर्क हो गए। वो उससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नाउ आई व्हाट आई एम सेइंग इज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो है जो मैंने इंटरेक्शन में, मुख्तलिफ इंटरेक्शंस में जो मैंने ठीक है। रिकॉल कर सकता हूँ, उसमें इन्होंने इन्होंने प्रैक्टिकली ही वाज जो इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉडफादर था, यो या बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब जो पॉलिटिकल गॉडफादर थे, और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का, फैज जो है, जनरल फैज जो है। बस सॉरी मैंने जरा अच्छा। ये इनकी ये जो पॉलिटिकल सियासी रिश्तेदारी पॉलिटिकल जो चाचा। थी अच्छा। इनकी तीन तीन लोगों की, उसमें जो है मुल्क में जो कुछ 4 साल में 5 साल में हुआ, जहां जो है जिसमें 9th में इज द मेन थिंग, जो उसमें बाजवा साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है, टोटली कल्पेबल जो है वो अच्छा। फैज साहब भी हैं, एंड ऑब्वियसली इमरान खान वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दैट। ये तो पावर एंजॉय कर रहे थे कि एक बंदा जो है वो सर पावर 9th मई हंग्री में है। बाजवा साहब कैसे रिस्पॉन्सिबल है और जनरल नहीं, मैं फैज कैसे बाजवा रिस्पॉन्सिबल है आपके ख्याल में? मैं सारी मैं नहीं नहीं नहीं, यू राइट, आपने सही पॉइंट आउट कर दिया। वो जो सारा जो मैं 5 साल का पैकेज की बात कर रहा था कि उसमें बाजवा साहब शामिल थे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन 9 मई को हुई है ठीक है। उसमें जो है देर इज ह्यूज जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि मुझे कोई इनसाइट कोई नहीं बात हो सकता है, कंक्लूसिव एविडेंस भी अवेलेबल हो उनके खिलाफ, कि ये टारगेट्स जो बांटे गए थे कि जी आपने मियाँ वाली पे वहां पे अटैक करना है, एयरफोर्स के जहाज जलाने हैं, इधर जो है आप देखें, आप अगर आप उन तमाम वीडियोस को देखें, वो कह रहा है फलाना भाई इधर आ जाए, फलाना इधर आ जाए, फलाना कोर्ट कमांडर पहुंच जाए, हाउस पहुंच जाए, फलाना जो है वो मियाँ वाली फलानी जगह पहुंच जाए, ये सारी वीडियोस आईएसआई मौजूद है। फैसलाबाद का ऑफिस तो शायद आपने मैंने ना देखा हो, वो भी टारगेट हो गया।
वो भी, ये सारे टारगेट्स जो है जी दिए गए थे इन लोगों को। ये जस्ट आउट ऑफ द ब्लू जो है, पीटीआई जो है, दे डिड नॉट स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स दीज टारगेट्स कि जी बस दिमाग में जो है एक ब्रेन वेव आई है और आप जो है कोट कमांडर के घर की तरफ चल पड़े हैं, आप जीएचक्यू चल पड़े हैं, आईएसआई के हेडक्वार्टर चल पड़े हैं, मियां वाली चल पड़े हैं, चकदरा चले गए हैं, मर्दान चले गए हैं। दीज ये आम ये पॉलिटिकल मिलिट्री टारगेट्स वर्कर को 9 मई के आपके ख्याल में इन योर पर्सनल असेसमेंट जनरल फैज ने दिए थे पीटीआई को? देखें, जनरल फैज ने, और डेफिनेटली और भी लोग होंगे कामरान के ये मिलिट्री टारगेट्स। इट वाज ए म्यूटनी व्हिच वाज स्टेज्ड बाय सही। पीटीआई। पीटीआई जो थे वो फुट सोल्जर सारे पीटीआई के थे। इमरान खान साहब वाज ऑन बोर्ड, और वो सारी जो पॉलिटिकल इंस्टिगेशन या पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं टेम्परेचर जो हाई कर रहे थे वो इमरान खान साहब कर रहे थे। बिकॉज ये एक किस्म का वॉर फ्रंट पे ले जा रहे थे ना इन सारे वर्कर्स अपने को जो है, जिनमें से बहुत से जो है बाद में माफिया मांगे। आप भी उनको जानते हैं, मैं जी भी जी। उनको जानता हूँ। फिर माफी मांग के फिर मुकर गए, फिर माफी मांग ली, फिर मुकर गए। इस तरह बहुत से करेक्टर्स आपके सामने होंगे। मैं आप मेरी मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है। तो ये लोग जो थे कामरान शाहिद जनाब। साहब, ये पूरी पूरी सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है अवेलेबल है। और मेरे खैर अंदाजे सर। ये तो मुझे भी अवेलेबल है, आपको भी अवेलेबल है, मीडिया को भी अवेलेबल है। जो जो कंक्लूसिव एविडेंस है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, जिसमें जो ये लैपटॉप की या टेलीफोन रिकॉर्ड की जो विच सॉलिड एविडेंस, विच इज नॉट सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है, वो डेफिनेटली ये जो रेड्स हुए हैं या जो लोग पकड़े गए हैं, इट्स नॉट ओनली कि जो ये रिसेंटली जनरल फैज साहब पकड़े गए हैं, या उससे पहले रऊफ हसन साहब पकड़े गए हैं, या उससे पहले दूसरे वर्कर्स पकड़े गए हैं। इट वाज बेसिकली ए रिवोल्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी। जब आप किसी मुल्क की मिलिट्री इंस्टॉलेशन अटैक करते हैं, तो ओनली कंट्री से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि या ओनली फोर्स कंट्री, और जो क्या कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग, देन जो है उम्र के साथ जवाब दे रहा है, वो इंडिया हो सकता है। दुश्मन इंडिया के मुल्क अलावा ख्वाजा साहब, कोई आप ये हमारी। कह रहे हैं कि ये जो 9 मई का जो वाकया है, इसमें आपके आप ये कह रहे हैं, आप प्रॉक्सिमिटी बना रहे हैं जनरल फैज और दूसरे जो लोग थे पीटीआई के, इन्होंने बकायदा प्लानिंग की 9 मई को, अवाम को कहां कहां पे उन्होंने जाना है, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कहां कहां पे उन्होंने हमला करना है, ये जनरल फैज कर रहे थे पीटीआई के दूसरे लोगों के साथ मिलकर। और ऑब्वियसली आप कह रहे हैं इमरान खान तो उसमें मास्टरमाइंड शामिल थे ही। तो ये जब सब कुछ हो रहा था, तो 9 मई से लेके अब तक ये इंफॉर्मेशन अभी आई है रिसेंटली कि ये सब कुछ कर रहे थे, या 9 मई से आपको भी बीगा वजीर दिफा या हमारे इदारों को पता था, लेकिन अभी वो रिस्ट्रेंट शो की जा रही थी और जनरल फैज में हाथ नहीं डाला जा रहा था, या ये अभी रिसेंटली पता चला है कि नहीं जनाब ये तो जनरल फैज ने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स का बताया था और वो मिले हुए थे, वो पार्टी चला रहे थे, वो जेल में सहूलतकारी कर रहे थे? ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ये इंफॉर्मेशन पहले की है? आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, ये थ्रू आउट जो था, ये चीज जो है हर बंदा अंडरस्टैंड कर रहा था कि ये 9 में जो स्टेज किया गया, ये जो है पॉलिटिकल वर्कर्स, दे आर इंक्लूडिंग मी, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर ही हूं ना, तो ये हम लोग स्टेज नहीं कर सकते जब तक हमें एक हाँ, प्लानिंग, सही एक है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड ना की जाए, हम लोग नहीं कर सकते। हमारी सियासी वर्कर की ना इतनी समझ है, और ना इतनी उनकी उनकी जो एबिलिटी है कि वो जाके जो है मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर सकें। इसमें 100% इसमें जो है आर्मी में लोग थे, जिनमें ऑब्वियसली जनरल फैज का नाम जो है, जनरल फैज साहब का नाम जो है बार बार पॉपअप करता है। बिकॉज उसकी वजह जो है, जनरल फैज साहब ने बिल्कुल अनफेटेड जो है वो पावर एंजॉय की विद द ब्लेसिंग ऑफ जनरल बाजवा, नंबर वन। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज हिज बॉस, ही गेव हिम फ्री हैंड कि आप स्याह करें, सफेद ठीक। करें, फलाने को पकड़ लें, फलाने को उल्टा दें, फलाने को बिस्त कर दें, फलाने के कारोबार पे कब्जा कर लें। ये जनरल फैज ने, जनरल बाजवा साहब ने उनको टोटल फ्री हैंड दिया हुआ था। हो सकता है आई कैन जस्ट स्पेकुलेट के वो बेनिफिशरी थे, क्योंकि उन इकतदार तो अल्टीमेटली वो एंजॉय कर रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो था वो इमरान खान था। तो इतनी 4-5 साल, और
उससे पहले भी एज डीजीसी और उसके बाद एज डीजीसी और फिर उसका डीजीआई, उसके बाद कोर कमांडर,